मथुरा में हुई बेमौसम बरसात के चलते मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। वहीं तेज आंधी के साथ साथ ओले भी दिखाई दिए, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मंगलवार को अचानक से तेज आंधी शुरू हो गई, जिस वजह से अचानक आई तेज आंधी को देख लोग इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते कुछ ही देर में तेज बारिश और ओलावृष्टि भी होने लगी और सर्द हवाओं के साथ मौसम ठंडा हो गया। वहीं अचानक से आई ओलावृष्टि के चलते किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालांकि अचानक से हुई बरसात में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। वहीं कुछ दिन से हो रही गर्मी से भी निजात मिली है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री व अमेठी के विधायक सुरेंद्र कुमार पासी गोकुल पहुंचे व उन्होंने नंद भवन में नंद बाबा के दर्शन किए। मंत्री सुरेंद्र कुमार पासी का स्वागत गोकुल चेयरमैन संजय दीक्षित ने भगवान श्री राधा कृष्ण का पटका उड़ाकर किया। इसके उपरांत उन्होंने दर्शन कर ब्रज की अलौकिक छटा को अपने लिए सुखद अनुभूति बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मथुरा में बंद पड़ी छाता की शुगर मिल को जल्द ही चालू कराने का प्रयास किया जाएगा और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वह असंवैधानिक है और उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान इस आंदोलन में नहीं है। मैंने तो कहा ना कि हमारी सरकार जो है किसानों को समर्पित सरकार है। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई, 2017 में प्रदेश में आई। लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है चीनी मिलों को लगाने के लिए बजट की अब भी आवश्यकता होती है और क्षेत्र में गन्ने की उपज भी हो जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जो भी आवश्यकता होगी किसानों के लिए हमारी सरकार काम करेगी। आपकी सरकार में कई बार यहाँ हमारा विजन बिल्कुल साफ है कि हम गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, नौजवान सबके लिए काम करते हैं। हमारी सरकार में इन 4 वर्षों में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, जिसमें 1 लाख। हम सब बात करते हैं ना, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपने चीनी मिल की बात की, चीनी मिल अगर चालू होने से वहाँ कम बात किया तो हम बता रहे हैं कि इन 4 वर्षों में 2 नई चीनी मिलें हमने चलाई। पिपराइस, मुंडेरवा, एक गोरखपुर में, दूसरी बस्ती में। रमाला की जो चीनी मिल थी उसकी विस्तारीकरण करने का काम किया। किसानों का जो गन्ना भुगतान था उसको भी देने का काम किया। तो हमारा विजन साफ है कि हम पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद हो रही थी और हम चीनी मिलें लगा रहे हैं। जैसे जैसे किसानों की मांग भी है, आवश्यकता भी है और बजट का भी उसमें प्रावधान करना पड़ता है। हमारी सरकार झूठे वादे नहीं करती है। किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित के लिए हमेशा काम करती है। तो 2014 से लेकर अब तक आपके सरकार में आंदोलन हुई, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। मैंने तो बताया ना भैया, आपको बताया तो 2 चीनी मिलें हमने नहीं चलाई। आगे भी योजनाएं हमारी हैं। हम तो पूरे प्रदेश से किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शुरू किया था। जब माननीय कल्याण जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसान भाई और जोत भाई का शुभारंभ किया। जब श्रद्धेय अटल जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे उससे पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनता था। ये माननीय हमारे अटल जी ने प्रारंभ किया था कि सबको तो लोन मिल जाता है, उद्योग लगाने वाले को, गाड़ी खरीदने वाले को, लेकिन किसान को क्यों नहीं मिलता? उसकी स्वयं की प्रॉपर्टी है और सबसे कम ब्याज दर पे, 4% ब्याज दर पे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसमें और 4 चांद लगाने का काम किया। विधायक निधि आपने सुना होगा, सांसद निधि सुना होगा, ग्राम पंचायत की निधि सुना होगा, चेयरमैन की निधि सुना होगा विकास कराने के लिए, लेकिन किसान की सम्मान निधि नहीं थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान को किसान सम्मान निधि, सम्मान के साथ जो है वर्ष में 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया। हर 4 महीने पे 2,000 रुपये किसान को मिल जाता है, जब उसको खेत में बुआई की आवश्यकता हो, जब सिंचाई की आवश्यकता हो, जब मड़ाई की आवश्यकता हो। और ये भी तय किया कि ये कभी जो है बंद नहीं की जाएगी। कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे थे कि 19 में चुनाव के समय लेकर आए, बाद में बंद कर देंगे। अभी जो सोलर चालित पंप हैं उनको भी किसानों को लगभग फ्री में दिया जा रहा है। किसानों की बोरिंग भी फ्री में कराई जा रही है और जो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की योजना आई है इसमें 90% किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। और जो भी किसान दुर्घटना में किन्हीं कारणों से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से दिया जाता है। अगर एक विषय भी किसी के नाम जमीन है तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलता है। झांसी में धर्मांतरण के शक में 2 नन्नों और 2 किशोरियों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायत की गई। दरअसल शुक्रवार को उत्कर्ष एक्सप्रेस में सवार 2 नान और 2 किशोरियां कोच संख्या B2 में सवार होकर नई दिल्ली से राउरकेला जा रही थीं।
इसी ट्रेन के कोच संख्या B1 में सवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता अजय शंकर तिवारी की नज़र इन पर पड़ी तो उसे धर्मांतरण का शक हुआ। उसने इस बात की फ़ोन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी, जहां मौके पर कई संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे और इसके बाद दोनों नन्नों और किशोरियों को ट्रेन से उतारकर GRPF थाने लाया गया, जहां GRPF ने इन सभी से लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और इनके दस्तावेज की पड़ताल की। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की शिकायत को जांच में पुलिस ने झूठा पाया। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लिखित शिकायत करते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन GRPF ने इस मामले में आरोप सही नहीं होने के कारण केस दर्ज नहीं किया। बाद में यह सभी लोग किसी अन्य ट्रेन में गंतव्य के लिए रवाना हो गए। देखिए, ये कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य थे जो ऋषिकेश से ट्रेनिंग कैंप से वापस आ रहे थे झांसी। उसी ट्रेन में उत्कल एक्सप्रेस में हजरत निजामुद्दीन से राउरकेला के लिए 4 क्रिश्चियन लेडीज़ यात्रा कर रही थी, जिसमें से 2 नन थी और 2 लेडीज़ अंडर ट्रेनिंग थी जो दिल्ली में ट्रेनिंग कर रही थी। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को ऐसा शक हुआ कि शायद ये 2 नन जो हैं वो 2 अन्य लेडीज़ का धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रही, क्योंकि वो उनसे आपस में बात कर रही थी। तो इस शक पर उन्होंने 182 पर कंट्रोल रूम को सूचना दी, RPF को। RPF ने GRPO को बताया। तो झांसी स्टेशन पर कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ये कहा कि इनको उतार कर पूरी जांच की जाए और अजय शंकर तिवारी के द्वारा एक तहरीर दी गई कि 2 युवतियां, ये संबंधित 2 युवतियों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं, इसकी पूरी जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात प्रभारी निरीक्षक झांसी सुनील कुमार सिंह और मैं मौके पर पहुंचे। प्रकरण की पूरी जांच की तो पता चला कि 2 युवतियां जो राउरकेला उड़ीसा की थी, जो ट्रेनिंग कर रही थी दिल्ली में, उनकी जांच की गई, उनके सर्टिफिकेट की जांच की गई। तो दोनों लड़कियों के पास से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिला जो 2003 का था। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रिलीजन में नामकरण का होता है। तो मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में ATV के पीछे एक घर में बाप और बेटे का संदिग्ध परिस्थितियों में सब मिलने से हड़कंप मच गया, जिसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि बेटे की गला घोंटकर मौत हुई थी और पिता का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। यह घटना थाना हाईवे क्षेत्र के रोहिणी एनक्लेव की है, जहां 40 वर्षीय व्यक्ति प्रेमपाल और उसका बेटा राज मृत अवस्था में मिले। सूचना पर पहुंची हाईवे पुलिस ने मौका मुआयना कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो मेरा भाई लगता है वो। अभी जब मैं उसको देखने गया, मुझे खबर मिली तो उसका जो फांसी का फंदा जो उसके गले में जो था, उसके ज़मीन पे पैर टिके हुए हैं। तो वो फांसी तो लगाई नहीं है। यदि फांसी लग रही होती तो वो काफ़ी ऊपर होता। जब मैंने उसको स्वयं देखा है, गले में जो फंदा उसका लगा हुआ है, पैर उसके ज़मीन पर टिके हुए हैं, तो ऐसे इसको कैसे फांसी मान लेंगे? ये तो साजिश है पूरी। क्या लगता है साजिश में कौन शामिल हो सकता है? क्या लग रहा है? अब साजिश में तो उसकी घरवाली ही बताएगी। घरवाली का नाम क्या है? लता नाम है उसका। तो आपको इस घटना की जानकारी कब कैसे हुई? मेरे को तो आज सुबह ही हुई है। मेरे को फ़ोन मेरे मित्र ने फ़ोन किया था, फिर मेरे को जीजा जी का फ़ोन आया कि ये ऐसे लाला ख़त्म हो गया है, फांसी लगा ली है। तब मैं अपने पूरे घर वालों को और सबको लेके गया हूँ गली मोहल्ले में से। वहाँ मैंने स्वयं देखा है या उसकी गले में फांसी का फंदा मेरे सामने लटका हुआ है, तो उसके ज़मीन में पैर टिके हुए हैं। ये है मेरा। क्या घटना हुई है? पूरी घटना बताएं। अब हम कहाँ वाले भैया, हम आए हैं वहाँ पे ससुराल के अपनी के। अब हम तो भाई महीना देखो कैसे का बात है। आपको कैसे मालूम हुआ? क्या बताया आप? वही ने फोन करो, लगाई नहीं। क्या कहा? पढ़ो आ जाओ और कमार मुर के। और कौन जिसकी मौत हुई है, कौन कौन है वो आपकी? क्या नाम है? बता दो, तुम तो कह रही है संजय बात वही सब बता रहे। प्रेमपाल है, मोड़ा का नाम राज है।